नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन के इन द न्यूज फोकस प्रोग्राम में। कल एक हृदय विदारक घटना हमारे सामने आई। ये एक आतंकी घटना है। आपने सुना होगा न्यूज़ में और टीवी में देखा होगा। अभी हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। ये आतंकी हमला पुलवामा के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है और इस बार आतंकियों ने वहाँ अन्य राज्यों से गए पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं बल्कि नाम पूछकर उनके धर्म के आधार पर उनको निशाना बनाया गया। क्या है पूरा मामला, उसको समझ लेते हैं। एक हृदय विदारक घटना यहाँ पर सामने आई है जिसको देखकर सुनकर पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। कल मंगलवार को दोपहर 2:45 पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में, वहां पर एक घाटी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कई हजार पर्यटक जाते हैं और कहा जा रहा है कि कल भी लगभग 2000 पर्यटक वहां पर थे और वो घूम रहे थे, छुट्टियां मनाने गए थे या किन्हीं की शादी हुई थी, वो लोग गए थे। दूर दूर से अन्य राज्यों से व्यक्ति गए थे वहां पर घूमने के लिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वहां पर कुछ बंदूकधारी व्यक्ति आए और उन्होंने नाम पूछकर लोगों पर फायर करना शुरू कर दिया और इस घटना में लगभग 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। ये घटना कल से ही चर्चे में आपने देखा होगा। ये एक आतंकी घटना है जो पुलवामा के बाद एक बड़ी घटना कंसीडर की जा रही है। आप जानते हैं धारा 370 अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया है। उसके बाद वहां पर कई वर्षों तक चुनाव नहीं हुआ, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लेकिन अभी हाल ही में वहां पर चुनाव हुआ और उसके बाद ये बड़ी घटना देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही कुछ भनक लग रही थी कि अप्रैल में कुछ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी घटना आतंकियों ने अंजाम दिया है। आपको बता दूं, एक कर्नाटक के व्यक्ति थे, उनको उन्होंने गोली मार दी आतंकियों ने, और जब उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो तो उसने कहा कि नहीं, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी से बता दो। तो वो सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। यहां पर सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आपको बता दूं, इस घटना के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह शाम को ही जम्मू कश्मीर निकल गए। वहां पर उन्होंने बैठक की वहां के मुख्यमंत्री के साथ और सेना के कई अधिकारियों के साथ, और साथ ही साथ LG जो हमारे वहां के हैं, जिनके अंदर वहां की पुलिस व्यवस्था आती है। आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली की तरह, वहां पर मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कानून व्यवस्था वहां के LG के हाथ में होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल, उनके हाथ में है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। इसीलिए अमित शाह गृह मंत्री शाम को ही निकल गए। वहां पर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय देश में नहीं थे, वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए हुए थे। तब ये घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने दौरे को कम किया, छोटा किया और आज रात को ही वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। इसके बाद लगातार बैठकें चल रही। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही बैठक की और कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहिए प्रधानमंत्री को और इसका करारा जवाब उन आतंकवादियों को देना चाहिए जो निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों को अपना निशाना बनाए। कल मंगलवार को ही दोपहर 2:45 के आसपास ही ये घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में, बहुत ही सुंदर, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर वहाँ की वादियाँ हैं। वहाँ पर लाखों पर्यटक, हजारों पर्यटक गए हुए हैं। वहाँ पर ही कुछ बंदूकधारी जो वहाँ के दर्शक थे, जिन्होंने आंखों देखी हाल को बयां किया, उनके अनुसार कुछ लोग बंदूकधारी वहाँ पर आए और नाम पूछकर गोलियाँ मारना शुरू कर दी। उनके हाथों में AK-47 भी था और वो आतंकी लोगों को मारकर फिर भाग गए जंगल में। उसके बाद वहां की कुछ प्रशासन पहुंची, तब तक वो भाग चुके हैं। हालांकि सर्च अभियान जारी है और कई सारे NIA की टीम पहुंच चुकी है, अपनी जांच व्यवस्था कर रही है। जो भी सूचना आती है उसे यहां पर आपको सूचित किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार उन आतंकवादियों को उन्हीं के भाषा में जवाब देगी। पूरा देश आज गुस्से में है। पूरा देश सरकार से अपील कर रही है कि ये बदला लेना चाहिए। इस प्रकार से आतंकवादी निहत्थे और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, जब से अनुच्छेद 370 हटा हुआ है उसके बाद ये बड़ी घटना कंसीडर की जा रही है। तो एक बार फिर से आतंकवादियों के पर निकल रहे हैं जिनको कुचलना बहुत जरूरी है। जो भी सूचना होगी आपको सूचित जरूर किया जाएगा। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट
मिलती रहे। धन्यवाद।